पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। सबसे पहले पॉजिटिव सिम्टम्स हेलुसिनेशंस एंड इल्यूजन्स को हम देखते हैं। हेलुसिनेशंस, इसमें इंसान वो चीज़ें परसीव करता है जो असल में मौजूद नहीं होती, जैसे आवाज़ें सुनना या चीज़ें देखना। ये हमारी पांचों सेंसेस के ज़रिए होता है। इसके टाइप्स जो हैं वो ऑडिटरी, विजुअल, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी और टेक्टाइल हेलुसिनेशंस। ऑडिटरी में कह रहा है कि इसमें ऐसी आवाज़ें सुनना जो असल में मौजूद नहीं होती, इसमें स्पेसिफिक इंसान को ही वो आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक अहम चीज़, इससे ऐसा लगता नहीं है कि आवाज़ें आ रही हैं, असल में ही से आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। आपको मेरी बात समझ आई? चलो मैं इस तरह बताता हूँ कि अक्सर हम में से जो है ना, लोग कहते हैं कि मुझे लगा कि मुझे किसी ने आवाज़ दी या मुझे फ़लाँ चीज़ की आवाज़ आई। लेकिन हेलुसिनेशन में पेशेंट ये नहीं कहता कि उसे लगा, वो कहता है कि उसे आवाज़ें वाकई में आ रही हैं। विजुअल हेलुसिनेशंस, चीज़ें नज़र आना, जैसे ऑब्जेक्ट्स या लोग जो असल में मौजूद नहीं होते। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस, स्मेलिंग थिंग्स विच आर नॉट प्रेजेंट लाइक अनप्लेजेंट आउटडोर। गस्टेटरी हेलुसिनेशंस के अंदर कह रहा है कि स्मेलिंग थिंग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। टेक्टाइल हेलुसिनेशन, फीलिंग फिजिकल सेंसेशंस लाइक इंसेक्ट क्रॉलिंग ऑन द स्किन। कॉजेज़, साइकेट्रिक कॉजेज़ के अंदर कह रहा है कि स्किज़ोफ्रीनिया, बाइपोलर और डिप्रेशन हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल के अंदर पार्किंसंस, अल्जीमर या एपिलिप्सी। और सब्सटेंस यूज़ और विड्रॉल में कह रहा है कि इनटेक ऑफ एलएसडी और विड्रॉल ऑफ अल्कोहल। मेडिकल कंडीशंस के अंदर हाई फीवर, इन्फेक्शंस, डिहाइड्रेशंस, लिवर किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से ही हो सकता है। और स्लीप प्रॉब्लम्स के अंदर नार्कोलिप्सी और स्लीप पैरालिसिस के नतीजे में ये हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेल्यूजन्स, फॉल्स बिलीव्स। कोई आपका पीछा कर रहा है, आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रही है, आप खुदा हैं, आप एक मशहूर पर्सनैलिटी हैं, आप आईएसआई के एक एजेंट हैं जिसका एक बहुत बड़ा खुफिया मकसद है, आपको बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया में नहीं है, दूसरे लोग आपसे जलते हैं, आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। इसकी टाइप्स हैं परसिक्यूटरी, रेफरेंशियल, ग्रैंडियोस, एरोटोमेनिक, निहिलिस्टिक और सोमेटिक एंड जेलस डिल्यूजन्स। परसिक्यूटरी क्या है? समवन इज़ ट्राइंग टू हार्म यू। रेफरेंशियल में कह रहा है कि एवरीडे इवेंट सेक्शंस लाइक गेस्चर्स और कमेंट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू देम। ग्रैंडियोस में कह रहा है कि हाई हैविंग स्पेशल पावर, वेल्थ, फेम, बहुत बड़ी चीज़ हूँ मैं। एरोटोमेनिक के अंदर समवन, इवन अ फेमस पर्सनैलिटी लव्स हिम। निहिलिस्टिक डिल्यूजन, समथिंग टेरिबल एंड एंड ऑफ वर्ल्ड इज इन द बीइंग इज़ अबाउट टू हैपन। दुनिया ख़त्म होने वाली है, ज़लज़ला आने वाला है, तूफ़ान आने वाला है, सुनामी आने वाला है, इस तरह की सोच होती है इन लोगों की। सोमेटिक डेल्यूजन में कह रहा है कि समथिंग इज़ फिजिकली रॉन्ग विद देयर बॉडी। जेलस में कह रहा है कि देयर पार्टनर इज़ अनफेथफुल और चीटिंग देम। कॉजेज एंड इट्स फैक्टर्स, साइकाइट्रिक डिसऑर्डर में कह रहा है कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर में पार्किंसंस एंड अल्ज़ाइमर डिजीज़ में। सब्सटेंस यूज़ में यूज़ ऑफ अल्कोहल है। स्ट्रेस एंड सोशल आइसोलेशन में कह रहा है कि बाज़ औक़ात जो है एक्सट्रीम स्ट्रेस या आइसोलेशन में भी डिल्यूजन पैदा हो सकते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस में कह रहा है कि साइकेट्रिक असेसमेंट के ज़रिए डायग्नोस किया जाता है। और ट्रीटमेंट में कह रहा है कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस या थेरापीज़ लाइक सीबीटी के ज़रिए इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। नेगेटिव सिम्टम्स, एक इंसान की इमोशनल या बिहेवियर लाइफ के वो एस्पेक्ट्स जो या तो मिसिंग होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं, उनको नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। टाइप्स इसकी हैं अफेक्टिव फ्लैटनिंग है, एलोगिया है, इनहेडोनिया है, एसोशियलिटी एंड एवोल्यूशन है। अफेक्टिंग फ्लैटनिंग, रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, लेस फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस टोन। मतलब कहीं पर आपने हंसना है ना तो आप हंसते नहीं हैं, जस्ट स्माइल दे देते हैं हल्की सी बिल्कुल। या फिर कहीं पे परेशान होना है तो आप बिल्कुल फ्लैट हो गए, आपके फेस से ज़ाहिर ही नहीं होगा कि आप परेशान हैं। इस तरह की कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। एलोगिया,
लिमिटेड स्पीच, गोइंग गिविंग शॉर्ट आंसर्स लाइक यस नो, या फिर हाँ में सर हिला दिया, ना कर दी, कि एक जवाब जिसका बहुत बड़ा एक आंसर, जिसका बहुत बड़ा आंसर बनता है एक सवाल का, तो उसके नतीजे में आप जस्ट सर हिला दें या हाँ कर दें या ना कह दें, तो ये कंडीशन है। एनहिडोनिया, लैक ऑफ इंटरेस्ट और प्लेयर इन थिंग्स। एसोशियलिटी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशलाइजिंग और मेकिंग रिलेशनशिप्स। एवोल्यूशन है, लैक ऑफ मोटिवेशन टू स्टार्ट और टू कंप्लीट अ टास्क। कोई काम करना हो तो वो उनका दिल ही नहीं करेगा स्टार्ट करने का, अगर स्टार्ट कर लेंगे तो वो उसको कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे। इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ, इफेक्ट देयर वर्क, सोशल लाइफ, रिलेशनशिप्स मोर हार्डर टू ट्रीट दैम पॉजिटिव सिम्टम्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनको ट्रीट करना जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल है नेगेटिव पॉजिटिव सिम्टम्स की निस्बत। Causes and risk factors. Commonly, these problems cause from brain that affect emotional regulations and motivation, commonly found in cause of schizophrenia. डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में कह रहा है कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन के ज़रिए इसको डायग्नोज किया जा सकता है। नो स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर नेगेटिव सिम्टम्स, लेकिन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन से कुछ हद तक हेल्प मिल सकती है। Challenges in treatment, oftenly resistance to treatment and may be overlooked. Prognosis में कह रहा है कि early intervention and combination of treatment may improve the outcome. फैमिली एंड सोशल सपोर्ट, लोग सपोर्ट करेंगे सोशली, फैमिली सपोर्टिव होगी तो फिर भी चांसेस है कि बंदा जल्दी रिकवर कर जाएगा। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।